सबके टर्म्स में भी आ रहा होगा ये वाला भी, मोशन चैप्टर। उसके बोर्ड की जरूरत है सर? यस, ओके, वेट फॉर 1 minute. ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ एवरीथिंग फाइन। ओके, मूवमेंट, सॉरी, मोशन। किसी को पता है व्हाट इज मोशन? 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। Please respond quickly. The movement of any object or of the body. Yes, Tanisha, right. Motion, simply the word of motion means it refers to movement. Okay. कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो डेट मीन्स वो किस में है, वो मोशन में है। ठीक है, डेट मीन्स इट शो मोशन। सो आपने एनिमल्स को देखा होगा, ह्यूमंस को देखा होगा, वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव भी कर सकते हैं और आइदर दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। डेट मीन्स जब वो मूव कर रहे होते हैं तो डेट मीन्स वो क्या शो करते हैं, मोशन शो करते हैं। बट प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस इन द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने एक ही जगह पे क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, एंड दे कैन मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस। बट वो क्या शो करते हैं, वो भी मूवमेंट शो करते हैं। हाउ? उनकी ब्रांचिंग की मूवमेंट होती है, लीव्स की मूवमेंट होती है। ओके, so don't think, but non-living things cannot move on their own. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो खुद से मूवमेंट शो नहीं कर सकते। ओके, we have to apply some external force to move them. So तो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, जैसे कोई स्कूटर हो गया, कार हो गई, कोई बस हो गई, कोई ट्रक हो गया। वो रोड पे तभी मूव होता है जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो। ओके, एंड सो मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? Motion means movement, and motion, it is the change in position of a body with time. जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है किसी भी टाइम के साथ, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्लियर? सिंपली आपको बोलना मोशन क्या होता है, इट मींस मूवमेंट, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इट इज डिफाइंड एज इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। Okay, give me example of motion by typing. सबको एक एक एग्जाम्पल देना है
मोशंस का, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो। ओके, एग्जाम्पल दीजिए। Okay, Tanisha says movement of pendulum. Now Ridhima and Saloni, please give answer. कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है मूवमेंट का, सोचो। रिधिमा, yes, both answers are correct, Ridhima and Saloni. Motion of flying mosquitoes and motion of a car on road. किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इज सिंपली कॉल्ड मोशन, so you don't need to think more, just anything. Okay. ओके, जब आप कभी भी जैसे बस में चलते हैं या फिर बस के अंदर जो भी पैसेंजर होता है, तो वो बाहर उसको जो जैसे ट्रीज होते हैं, तो वो ट्रीज को, जो रोड साइड ट्रीज होते हैं, वो ऐसा लगता है उसको कि वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड सो एक कॉन्सेप्ट होता है रेस्ट एंड मोशन। तो यहाँ पे रेस्ट और मोशन में आपको डिफरेंस बताया गया है। क्या बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। सिंपल, वही जो मोशन में हम पढ़ रहे थे कि मोशन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है एक जगह से दूसरी जगह पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम मोशन बोलते हैं। बट रेस्ट पे क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे स्टैटिक हो, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक टेबल पे रखी हुई है, एंड अ बेंच फिक्स्ड इन अ पार्क, जो बेंच है वो पार्क के अंदर फिक्स्ड है। तो दैट मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट बुक एंड बेंच आर इन रेस्ट। ओके, मोशन, a flying bird and a boy playing football, ठीक है, both are examples of motion. Okay, so next है डिस्टेंस। ओके, दो टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये बताओ किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हो गया है, पहले मुझे ये तो बता दो। So in my school it is done, but I have not understood the chapter because the teacher have not explained much. So that's why I'm having problem in this chapter. ओके, और भी रिप्लाई कर सकते हो सर को, प्लीज बता दो किस किस को चैप्टर हुआ है।
सलोनी, ओके रिधिमा आपके में भी हो गया है एंड तनीषा ने भी बता दिया है। ओके जस्ट आपको ना इस चैप्टर में बेसिकली करना क्या है कि आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज स्पीड। ओके ज़्यादा इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, बट न्यूमेरिकल्स आपको आने बहुत ज़रूरी है। आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस मत करो, आपको चैप्टर वेस्ट ही लगेगा। बट अगर आप एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है एंड वेलोसिटी क्या होती है, तब देन आप उसके लिए भी एबल हो जाओगे कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर बेसिकली 1 और 2 मार्क्स के। So your voice was cutting in between. ओके अब क्लियर है? Yes, sir. ओके तो आपको बस जो भी टर्म्स हैं वो इतना डिटेल में तो इस चैप्टर में नहीं बताई गई हैं, बस आपको उनकी डेफिनेशन, उनकी एसआई यूनिट, उनका फॉर्मूला, ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट होंगे तो वो आप समझ लेना। बाकी तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ न्यूमेरिकल्स का। ठीक है सलोनी, आपने बताया नहीं कि आपके स्कूल में हुआ है नहीं हुआ ये चैप्टर? ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं, और कोई भी डाउट हो करे इस चैप्टर में तो पूछ लेना। ठीक है, जो आपको स्कूल में ना समझ आया उस टाइम पे जब तुम्हारी मैम ने समझाया हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू कैन आस्क फ्रीली एनी टाइम। डिस्टेंस मीन्स होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है और वो जितना एक्चुअल पाथ कवर करता है ड्यूरिंग द जर्नी, सपोज वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ठीक है, तो उस टाइम उसने जितना लेंथ उसने कवर किया होगा वो उसका क्या है, डिस्टेंस है। ओके, हमेशा हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, जैसे गाड़ी जैसे कार होती है तो कार को क्या बोलते हैं हम, कार आज इतने 50 किलोमीटर चली या 50 किलोमीटर चली, 60 किलोमीटर चली, तो वॉट एवर। ठीक है, ऐसी मीटर 100 मीटर की रेस है, ठीक है, तो उसमें आप डिस्टेंस बताते हो। ठीक है, जब भी मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, किलोमीटर आएगा, तो वो किसकी हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। जनरली जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो डिस्टेंस के लिए ही यूज करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। दो वर्ड होते हैं, हमारी जो क्वांटिटी होती है, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो एंड वेलोसिटी हो, वो सब क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट इज दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में एक डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ आप उनका मैग्नीट्यूड कर सकते बता सकते हो, मीन्स उनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे डिस्टेंस। ठीक है, बट एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वो अभी इसके बाद पढ़ोगे आप। वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें आप मेजरमेंट के साथ साथ उसके डायरेक्शन के भी लिए भी बता रहे हो। ठीक है, कि नॉर्थ डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा, तो अभी इतना ध्यान रखो, डिस्टेंस So please स्केलर। tell vector again. What you said about vector व्हाट? quantity. So what you said about vector quantity, can you just repeat? Vector quantities, those quantities having both magnitude as well as direction. ओके, अभी मैं उसको नेक्स्ट अभी एग्जांपल Okay. देकर समझाऊंगा, जस्ट होल्ड फॉर 2 मिनट्स। ओके, now the distance traveled by an object in motion can never be zero or negative. Distance is always positive. Distance की जो वैल्यू होगी हमेशा वो पॉजिटिव होगी, कभी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यू कांट से कि मैं आज -10 मीटर चल के आया हूँ,
या मैं 0 मीटर चला हूँ, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता डिस्टेंस में। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है डिस्टेंस में? किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज आप अपने घर से निकलते हो, ठीक है, और आपको कहीं जाना है, ओके, आपको अपने घर से निकल के डायरेक्ट शाहदरा मेट्रो स्टेशन जाना है, ठीक है। तो आप अपने घर से निकले, वो आपका हुआ इनिशियल पॉइंट। तो जहां से आप स्टार्ट करोगे वो आपका इनिशियल पॉइंट, और जहां पे आपका खत्म हुआ मीन्स शाहदरा मेट्रो स्टेशन, वो आपका फाइनल पॉइंट हुआ, ठीक है। इनिशियल और फाइनल, जब आप चलोगे तो आप देखोगे कि आप वो गलियों में से भी निकल रहे हो, फिर देन मेन रोड पे आ गए, मेन रोड से अगेन मेन रोड पे आ गए, और फिर मेट्रो स्टेशन आया। तो आपने एक पूरा कवर करते हुए पूरी रोड आप वहां तक पहुंचे हो फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। बट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक शॉर्टकट रास्ता भी हो सकता है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो आपने अपने घर से स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट तक पहुंचे हो, तो टोटल जो लेंथ आप कवर करोगे तो वो हुआ आपका डिस्टेंस। तो क्लियर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में? Sir, actually, I have done this chapter, so I haven't doubt. My teacher told me that if we are going, like you gave an example, from a home to the Shradha metro station, that is different distance. So if we come back to our home, so ma'am says that it is displacement and it will be counted at 0 kilometers or meters in displacement if you come back to the original place. यस तनीषा, आई एम गोइंग टू डिस्कस ये वाला जो भी आपने पॉइंट बोला है। तो अभी हमने, तो आप बस पहले ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बट नाउ सर योर वॉइस इज वेरी स्लो। और किस किस को वॉइस स्लो आ रही है प्लीज बताओ। वॉइस और किस किस को क्लियर नहीं है? लेट मी चेक व्हाट आर द इश्यूज। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अभी सर समझाएंगे तनीषा, उसमें डिफरेंस होता है, सही बोल रहे हो आपने, जो मैम ने बताया वो ठीक है, अभी सर बताएंगे उसे। कमिंग टू दैट पॉइंट, ओके देन सलोनी check your answer, cutting in between, okay. I hope now it's clear and sir will explain your displacement. ओके, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेक्टर क्वांटिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप अपने इनिशियल पॉइंट से निकल के अपने फाइनल पॉइंट तक जाओगे, तो आप पहले राइट चलोगे, फिर देन लेफ्ट चलोगे, देन राइट चलोगे, लेफ्ट चलोगे, जो भी है जैसे भी जाना है। तो यहाँ पे हम मींस डायरेक्शन की बात भी करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे सीधा हम 10 मीटर चल के आ गए, ठीक है। बट व्हेन हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तब उसमें हम ये भी बात करेंगे, पहले मैं 10 मीटर नॉर्थ से आया हूँ, फिर मैं वेस्ट में गया था, फिर देन मैं साउथ में चला गया, ऐसे ऐसे, या राइट लेफ्ट कोई भी डायरेक्शन आप इंडिकेट करोगे, तो दैट मीन्स वो डिस्प्ले वो वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा।
होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्टेंस कभी भी जीरो एंड नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, फिर आप यहाँ से चले, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, ऐसे जाके ये आपका बी बी पॉइंट आ गया। ठीक है, सो ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। बट यहाँ से देखो तो ये आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं ऐसे, ठीक है, बट नहीं जा सकते। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और जो आपने पूरा एक्चुअल पाथ कवर करके गए हो ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक डाउट था इनका, जैसे ए पॉइंट से आप चले, ये ऐसे गए, घूम के वापस उधर ही आ गए, तो इस केस में डिस्टेंस तो हुआ भाई, देखो पूरा, ये आप पूरा कवर करके आए हो, ये आपका पूरा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मीन्स जहाँ से चले थे वहीं आ गए, तो उस केस में तो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, जीरो हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तनिषा क्लियर है? और बाकी बच्चे बताओ, क्लियर है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड में? कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। So I did not understand how displacement can be negative, because if we travel something, it can be zero, but it cannot be negative. How it can be negative? नेगेटिव, So it is written that displacement can be positive, zero, and negative. Tanisha, can you write that down? Sir को भी voice clear नहीं आ रही है. Would be better if you can type it down. Take your time and type it down. By then, sir will explain. सलोनी अभी आ रही है आवाज? बताओ, सर अभी बोल ही नहीं रहे थे। अब बताओ, आ रही है नहीं आ रही है? बेटा बोला ही नहीं था। ओके, सो हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। सबको पॉजिटिव वाला क्लियर है एंड जीरो वाला क्लियर है, तो आपको नेगेटिव भी समझ आ जाएगा। Yes, so positive and zero is clear. नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से मतलब है मीन्स उसका मैग्नीट्यूड होगा बट उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी।
जो मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव वाले केस के लिए, बट जो उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो मीन्स आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, सपोज आप उल्टा चल रहे हो तो उल्टा चलने पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज नेगेटिव। एक एग्जांपल है, आप इसको सर ने मुझे बताया है, ठीक है, वो देखो सर समझाएंगे, एक बार समझाइए। जहाँ तक मैं समझाऊँ सर ने जो समझाया है उसके हिसाब से सपोज करो वी हैव these 2 points. I hope voice is clear. Okay. So देखो यहाँ पर एक छोटा सी एग्जांपल है। सपोज करो दिस इज योर रूम, A point is your room and B point is kitchen, and same hallway से C point is your पेरेंट्स का रूम। कंसीडर करो ये पेरेंट्स का रूम है, ये आपका रूम है और ये किचन है। तो आप अपने रूम से किचन में गए पानी लेने के लिए, विच वाज 6 मीटर अवे, सपोज करो 6 मीटर अवे था, एंड पेरेंट्स का रूम किचन से जो है वो है 10 मीटर्स अवे। ठीक है, आपके रूम से थोड़ा पहले ही है, आपकी रूम और पेरेंट्स की रूम समझ लो वॉल शेयर होती है। तो आप अपने रूम से किचन की तरफ गए 6 मीटर्स वाटर लेने या कुछ लेने, एंड जब वापस आ रहे थे तो अपने रूम तक पहुंचे ही थे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है ना। रूम तक पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट 0। आपके रूम के गेट पर से ही आपको एकदम आवाज आई, आपकी मॉम ने आपको बुलाया कि प्लीज इधर आओ, तो आप ऑब्वियसली उनके रूम की तरफ जाओगे, है ना। उनके रूम की तरफ गए तो आपने नेगेटिव डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर्स एक्स्ट्रा चले। फाइंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 थी और आप अपनी 0 जो पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर्स और चले। तो दैट मींस आपने एक्चुअली जस्ट अ मिनट, तनिषा लॉग आउट हो गए थे। ओके हाँ, सो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज आप डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल किया है, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही होगा, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है बिकॉज आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ तक आप वापस आए थे 0 हो चुका था डिस्प्लेसमेंट, आप 4 मीटर्स एक्स्ट्रा चले ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज -4। ये आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर आप मॉम के रूम की तरफ जाते हो, वहीं पर रुक जाते हो, वापस नहीं आते हो अपने रूम में, तो दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मींस -4। गॉट इट? क्लियर है थोड़ा सा? Yes, so आर यू श्योर? सबको क्लियर है? प्लीज रिधिमा एंड ऑल, रिधिमा, सलोनी प्लीज रिस्पॉन्ड करो। सलोनी आपको आवाज अब ठीक आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। आई होप ठीक है, गुड। सलोनी प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड करो। बच्चे तुम्हें सुनाई दे रहे हैं नहीं, मतलब मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, तुम्हें सुनाई दे रहा होगा ऑब्वियसली। ओके गुड, चलो ठीक है, ओवर टू सर। सर बताएंगे अपनी। ओके, एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, ठीक है। ओके, तो ये वाला पॉइंट O है, ठीक है, देन B एंड देन A। यहाँ पे लिखा है कि एक origin O से and moves through C and D and reaches A and then moves back and reaches C through B। यानी कि पहले वो A से
बी गया सी के थ्रू होते हुए, दैट मीन सी यहाँ पे है, एंड ए पे पहुंचा, देन ए से वो वापस आया और सी के पास आ गया, तो फाइनल वो यहाँ पे आया, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये नंबर मैंने नहीं देखे, ये किलोमीटर्स में है, ठीक है, ये 0 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 10, ये 15, ये 15, ये 20, सी पॉइंट को आपको 25 कंसीडर करना है, यहाँ पे ये सी पॉइंट, मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ। ओके, and 30, and B is 35, 40, 45, 50, 55 and 60. ओके, सो आप बताओ मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, नहीं ये तो आंसर ही है, ये ओके, सबसे पहले देखो वो ओ से बी गया, ठीक है, ओ से बी गया, देन बी से ए गया, ठीक है, तो इसने टोटल कितना किलोमीटर कवर किया, 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैंने 60 किलोमीटर लिखा, बट फिर उन्होंने बोला देन मूव्स बैक, ठीक है, एंड रीचेस सी थ्रू बी, फिर वो ए से वापस आया सी पर, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना वो है डिस्टेंस, तो इतने पूरे टोटल में से इतना माइनस कर दो, तो आपके पास 35, वापस वो 35 किलोमीटर वापस आया, ठीक है, तो 95 टोटल उसने डिस्टेंस कितना किया, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर देन यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो 95 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना किया, पहले यहाँ से गया था यहाँ तक, यहाँ से गया यहाँ तक, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक 25, डिस्प्लेसमेंट इज 25 किलोमीटर, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कि टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। Which of the following is true for displacement? आंसर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है it cannot be zero. Displacement cannot be zero. Is it true or false? And second, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा हो सकता है? Yeah, I think आपको clear है। Okay,
तो आपको देखो समझ आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। एंड ये आपका होमवर्क भी है, आपको खुद से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में टेबुलर फॉर्म में आपको डिफरेंस मुझे सेंड करना है लिख के, ठीक है। आप लोग कोई नहीं करते हो। आपको डिफरेंसेस लिखने हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में टेबुलर फॉर्म में पॉइंट वाइज। देखो साइंस में, सोशल स्टडीज में इनमें ध्यान रखना, जितना पॉइंट वाइज लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। क्लियर कट आपके पॉइंट्स होने चाहिए, टू द पॉइंट, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसका डिफरेंसेस लिखने हैं और सर को भेज देना। सर का नंबर आपके पास होगा, प्लीज सर को थोड़ा परेशान किया करो, आंसर्स वगैरह भेज के, डाउट्स पूछ के, ठीक है। यू आर फ्री टू कॉल हिम और टेक्स्ट हिम एनी टाइम। ओके, अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए। आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, डिस्प्लेसमेंट के 2 न्यूमेरिकल में सॉल्व करने हैं, ठीक। ठीक है, सबको वॉइस क्लियर है? प्लीज कंफर्म करना एक बार। ओके, ठीक है सर, न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ओके, मैं एक फिगर नोट ड्रॉ करूंगा, आपको ध्यान देना। ओके, सबको ये अपने मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लेना आप भी। मेरे पास तो स्ट्रेट है। ओके, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ, उसके अपोजिट साउथ, ओके। ये आपका ओ पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, वो स्टार्ट कर रहा है ओ पॉइंट से, ठीक है, एंड वो ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, ये 5 किलोमीटर, इसको आप पॉइंट ए नोट कर दो, ठीक है। थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं कलर, ये वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है। देन ओ ए से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ओ ए 5 किलोमीटर, अब वो नोट की तरफ जा रहा है, ठीक है, 10 किलो अगेन 5 किलोमीटर,
ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है। देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अब वो यहाँ से सीधा 10 किलोमीटर गया है वेस्ट की तरफ, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है। ये 10 किलोमीटर, सो पहले O to A गया 5 किलोमीटर, देन A to B गया 5 किलोमीटर, देन B to C गया 10 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक होगा? डॉटेड लाइन भी आती है इसमें, ये डॉटेड yes, O to C is displacement. You have to calculate O to C, ठीक है। एक यहाँ से O to C के लिए डॉटेड, आपको कैलकुलेट करना है O to C फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो बताओ बच्चों, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सपोज रिधिमा ने स्टार्ट किया, ये चल रहा वो पॉइंट से, बताओ रिधिमा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। So 20 kilometers. 20 किलोमीटर एग्जैक्टली। एंड डिस्प्लेसमेंट 5 क्यों है तनिषा? So 5. हाउ डिड यू कैलकुलेट? देखो पहले फिगर को देखो, जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट, कंसीडर द ट्रायंगल। ओके, मैं बताता हूँ आपको डिस्टेंस। एक प्रॉपर वे होता है लिखने का, तो आप उसको लिखना भी सीखिए, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट टोटल कैसे करोगे? O to A प्लस A to B प्लस B to C। O to A 5 किलोमीटर, A to B 5 एंड B C 10, कितना हुआ? और 25 किलोमीटर किसी ने आंसर दिया था। ओके, 20 किलोमीटर इज योर डिस्टेंस। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मींस यहाँ से पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये निकालना है O to C डिस्प्लेसमेंट। बट कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? सो तभी हमने ये फिगर ड्रॉ किया था ताकि इससे एक ट्रायंगल आपको दिखे। ट्रायंगल नोटिस हो रहा है तो बताइए। Okay, can you see the triangle? Right angle triangle. Yes, sir. Yes. So you will use
ओके, तो आप यहाँ पे देखो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका ये वाली साइड भी कितनी होगी, यहाँ पे मैं इसको किसी दूसरे पेन से शो करूँ, ठीक है। जब ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, एंड बी टू सी ये 10 किलोमीटर था, ठीक है। तो इसका हाफ कितना होगा ये वाला, तो ये 5 किलोमीटर, तो ये वाला भी 5 किलोमीटर, एंड ये वाली साइड भी 5 किलोमीटर। क्लियर है। नाउ एक तरफ बेस है, एक तरफ हाइपोटेन्यूस है, एंड एक तरफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, कोई बताएगा क्या अप्लाई होगा यहाँ पर? ओसी कैलकुलेट करने के लिए क्या अप्लाई So करोगे? Pythagoras theorem. एग्जैक्टली। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, am I right, मिस्टर निक? तो बेस कितना है 5 एंड परपेंडिकुलर कितना है 5, 5 25 प्लस 5 इंटू 5 25, कितना हो गया 50, एंड यहाँ पे स्क्वायर ये एच स्क्वायर है, इसको हम ओसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर बताओ कितना आएगा, यहाँ स्क्वायर था, इस स्क्वायर को इस साइड लेके जाओगे तो ये √50 हो जाएगा, एंड 50 का अंडर रूट कितना होगा, अंदर ये सब लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, एंड इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसको आप बाहर ले लो, 5 √2 किलोमीटर, ये आंसर है। डिस्प्लेसमेंट समझ आया? डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है? Yes, sir. हाँ, अप्रॉक्स। अक्षर गुप्ता मिस्टर, अप्रॉक्स नहीं बताना है, ठीक है। तो सर ने आपको एक होमवर्क दिया 9th क्लास के बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स, कि आपको डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टेबुलर फॉर्म में भेजना है। सबको भेज देना, सर चेक करके तुरंत के तुरंत आपको वापस दे देंगे। कोई पॉइंट अगर नहीं होगा क्लियर या फिर कोई गलत होगा तो सर बता दें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी एक क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन देना, क्वेश्चन आप लिख लो एक। नाइन्थ क्लास के लिए क्वेश्चन है, ये आप घर से होमवर्क करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। A particle moves 3 meter north, comma, then 4 meter east, and finally 6 meter south. Calculate the distance traveled and the displacement. क्लियर है, नोट कर लीजिए, और जो होमवर्क बताया वो होमवर्क भी कर लें, और ये भी होमवर्क है ना, ठीक है होमवर्क। So we have to send the answers of both of them. यस तनीषा।
Okay, 9th क्लास, अगर आपका हो गया तो यू कैन लीव. Okay, Tanisha.